आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत होंगे और आज आप लोगों के सामने काफ़ी लंबे वक्त के साथ एक रूबरू सेशन के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो बच्चे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एमए उर्दू के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी जो है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है वो अपने प्रोटेस्ट के लिए या एक नई विचारधारा या एक नए वीसी या एक नई आइडियोलॉजी के लिए जो है वो ज़्यादा मशहूर हो रहा है। आप लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए होंगे तो आप लोग जो है वो तरह तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रहेगी, कुछ पॉजिटिव होगी कुछ नेगेटिव होगी, लेकिन ये जो है वो एक पॉलिटिकल व्यू है, उसे जो है वो हम लोग फिलहाल दरकिनार कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारा जो मेन मुद्दा है या कह सकते हैं मेन मकसद है वो है आपका 10 मई को होने वाला इम्तिहान जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया एमए उर्दू में होगा। इसके पैटर्न को लेके जो है वो काफ़ी सारे बच्चे अभी डाउट में हैं और सबसे ज़्यादा बच्चों का जो डर है वो है सब्जेक्टिव को लेके कि सब्जेक्टिव हमें कैसे लिखना है और उसके सवालात कैसे आते हैं। सब्जेक्टिव के लिए आप लोग हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपको वेबसाइट पर ले जाएगा। अभी 5 से 6 दिन का वक्त है, आप लोग जो है वो आराम से देख सकते हैं और आपको जो है वो लिखने का तरीका वहाँ पर जो है वो बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो है वो टेस्ट सीरीज भी आपकी चल रही है, वो भी आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि 5 से 7 दिन है, लेकिन ये अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है वो उसमें कामयाबी हासिल जरूर होगी। अगर हम लोग बात करें पैटर्न की तो इसमें 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आपने सही क्वेश्चन किया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है तो आपका जो है 1.25 जो है वो नंबर कट जाएगा, यानी कि 1.25 नंबर आपका कट जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और इन सब चीज़ों को जो है वो आपको दरकिनार करना चाहिए और इनसे बचने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी प्रैक्टिस, आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आपके पास PYQ नहीं है तो आप लोग जो है वो हमारे नंबर 9045220432 पर मैसेज करके आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के ऑब्जेक्टिव को जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपकी जो है वो अच्छे से तैयारी हो जाएगी और रिवीजन आप लोग जो है वो कर ही रहे होंगे। इसके अलावा जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट होता है जो 60 नंबर का होता है वो जो है वो आपसे 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब उसकी जो पूछने का तरीका होगा उस पर ही आपको जो है वो जवाब देने होंगे। फॉर एग्जाम्पल उसके जो तरीके हैं, सबसे पहले आ सकता है कि 10 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 6 नंबर का होगा। 6 इंटू 10 या कह सकते हैं 6 इंटू 10 इजिकल टू 16, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा और 6 नंबर के लिखने के लिए आपको एक पूरे सफ़े पे जो है वो उसका जवाब देना होगा। सवाल के जवाब कैसे देने हैं मैंने शुरुआत में बताया, आपको लेक्चर्स जो हमारे हैं वो आप लोग देख सकते हैं, उससे जो है आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा जो दूसरा पैटर्न होता है वो होता है यूनिट वाइज का। यूनिट वाइज में क्या होता है कि आपसे एक यूनिट में जो है वो 3 सवाल दिए जाएंगे, कोई से भी सवाल हो सकते हैं और इस तरीके से जो है वो आपसे 3 यूनिट में आएंगे, यानी कि टोटल आपके 9 क्वेश्चन आएंगे। उन 9 क्वेश्चन में आपको जो है वो कोई एक यूनिट से एक क्वेश्चन करना होगा, यानी कि 3 यूनिट हुई और 3 यूनिट में आपको जो है वो 3 सवाल करने होंगे। अगर यूनिट वाइज आता है तो आपको जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर का देखने को मिलेगा और 20 नंबर के लिए कम से कम आपको जो है वो 3.5 सफ़े लिखने होंगे। एक इस तरफ का सफ़ा, एक इस तरफ का सफ़ा, फिर दोबारा इस तरफ का और फिर यहाँ का जो है वो हाफ वाला। इसके अलावा कुछ सारे बच्चे पूछते हैं सर हम लोग एग्जाम में लाइन छोड़ के लिखें या एग्जाम में लाइन को जो है वो बिना स्किप किए लिखें। तो मेरा रिकमेंडेशन तो ये है कि आप लोग जो है वो लाइन छोड़ के लिखें, क्योंकि इससे साफ साफ तौर पे जो है पढ़ने वाले को समझ में आ जाता है और इसमें पढ़ने के साथ साथ आपको जो है वो तकरीबन 15% नंबर लाने जो है वो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसका जो है वो ये पासिंग क्राइटेरिया है। इस पर मैंने वीडियो बनाया था बहुत पहले, आप लोगों ने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जो है वो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव में पास हो जाते हैं, सब्जेक्टिव में कोई पास होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में पास होना जो है वो लाजमी होता है, क्योंकि जब आप दोनों में लाजमी पास होंगे तभी आप जो है मेरिट में आएंगे। हाँ, ये एक आपका प्लस पॉइंट हो सकता है कि सब्जेक्टिव में आपकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ऑब्जेक्टिव में ही आपकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। सब्जेक्टिव में एक खास बात और आपको याद रखनी है और वो ये है कि जब आप क्वेश्चंस को लिखें तो ब्लैक और ब्लू पेन का ही इसमें जो है वो यूज़ करें और सब्जेक्टिव पार्ट आपको ऑब्जेक्टिव के बाद मिलता है। पहले आपको सब्जेक्टिव का जो पेपर होगा वो बाद में मिलेगा, पहले आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और उसके बाद आपको सब्जेक्टिव मिलेगा। दोनों के लिए जो है वो टाइम डिसाइडेड है जितना आपको मिलना है और इसका जो सेंटर है वो आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया में ही, दिल्ली में ही आपको आकर एग्जाम देना होगा और उसका जो एडमिट कार्ड है वो आप लोग जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं जामिया की वेबसाइट पे। बाकी इसके अलावा जो है वो एक खास बात और ध्यान रखने वाली है कि जब आप लोग
सब्जेक्टिव में लिखें तो उसमें जो बात पॉइंट आउट वाली हो तो उसको जो है वो बराए मेहरबानी ब्लैक पेन से जो है वो अंडरलाइन कर सकते हैं, किसी और पेन से जो है वो आप लोग अंडरलाइन नहीं कीजिएगा। और एक क्वेश्चंस को जो है वो आप लोग जिस तरीके से मैंने बताया कि यूनिट वाइज आए तो आप लोग यूनिट वाइज कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन आए तो उसमें जो है वो आप लोग 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट मिल सकता है, यानी कि छूट मिल सकती है कि इतने क्वेश्चंस आपको जो है वो करने हैं। हालांकि बहुत साल से जो है वो ऐसा नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है तैयार होकर जा सकते हैं कि आपको 15 क्वेश्चन आए उसमें से आपको 10 करने होंगे। तो जो जो आपके अच्छे लगे वो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। अब सब्जेक्टिव में जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस से आपको करना है, जो भी आपको पहले सवाल आता है वही आप लोग कर सकते हैं। सवाल उतारने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सवाल नंबर आप लोग लिखेंगे और उसके बाद जो है वो अपना काम शुरू करेंगे, क्योंकि एक एक सेकंड जो है वो एग्जाम में कीमती होता है। ये एक छोटी सी बात थी आप लोगों के लिए। आप लोग प्रैक्टिस के लिए PYQ देख सकते हैं, ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सब्जेक्टिव पेपर कैसा लिखना है उसके लेक्चर भी आपको हमारे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।